उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों के निवेश को लेकर सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन गाजे बाजे के साथ कर रही है। ये समिट 10 फरवरी से 12 फरवरी तक राजधानी में आयोजित की जा रही है। इस समिट में 16 देशों के विदेशी मेहमानों के साथ 15,000 लोगों के इस समिट में शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया। कहा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 22 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होंगे। कार्यक्रम तक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कोई खामियां न रह जाए, इसके लिए खुद CM योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। रात तक जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि यूपी के लिए ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स समिट है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आएगा। GIS के बाद बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए, उनको धरातल पर उतारेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आर्थिक मोर्चे पर बन जाएगा। संख्या में इन्वेस्टर्स ने हमें प्रस्ताव दिए हैं। केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही 17,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में भी हैं। पूरे MOUs को एक साथ एकमुश्त हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में निवेशकों ने प्रस्ताव दिए। लेकिन इतने दावे और MOU के बाद भी विपक्ष बार बार यूपी सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का दावा है कि ये इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ और सिर्फ कागजी है। यूपी में सिर्फ दिखावे के लिए MOU साइन किया जा रहा है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद CM योगी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर कौन बिजनेसमैन इतना इन्वेस्ट कर रहा है। ये MOU सिर्फ और सिर्फ दिनों के लिए है। विदेशों से मेहमान आएंगे, लेकिन इन्वेस्ट नहीं। सरकार बस अहम मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे इन्वेस्ट को दिखा रही है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट फिक्स कर रही हो कि इतना उनको MOU हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के MOU हो रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का प्रचार कर रहे हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग बताएं कि पहले जो MOU हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे। डिफेंस एक्सपो के बहाने जो आपने बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही, बम बनाने की बात कही, वो कितना ज़मीन पर उतरा है। सवाल आज ये है कि बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी। बता दें कि यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लाने के लिए CM योगी समेत कई मंत्रियों ने विदेशों का दौरा किया था। तो वहीं CM योगी ने मुंबई में इस समिट के लिए रोड शो भी किया था। लेकिन इतना तो साफ है कि इन्वेस्टर्स के जरिए ही सही, ये सब तैयारी आने वाले चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि ये वही होंगे इन्वेस्टर्स जिनके जरिए बीजेपी साल 2024 में यूपी में अपने काम को गिनाएगी, ताकि दिल्ली की सत्ता तक फिर से काबिज हो सके। तो वहीं विपक्ष भी बखूबी इस बात को जानता है कि अगर इन मुद्दों को लपकने में वो नाकाम रही तो कहीं न कहीं उसे 2024 लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। अब दोनों ही पार्टियां अपने आप को जनता के सामने बेस्ट बनकर दिखाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि किसे जनता अपना बेस्ट चुनती है, क्योंकि कुल मिलाकर ये रस्साकस्सी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।